हर शहर की अपनी एक आवाज़ होती है। कुछ शहरों में वह आवाज़ ट्रैफिक की होती है, कुछ में बाजार की और कुछ में सन्नाटे की। देवगढ़ उन्हीं शहरों में से एक था जहां सन्नाटा सिर्फ आवाज़ नहीं था, वह मौजूदगी था। पहाड़ियों से घिरा हुआ छोटा सा शहर। सुबहें यहां कोहरे में जन्म लेती थीं और रातें अंधेरे में डूबकर मरती थीं। लेकिन 15 साल पहले एक रात ऐसी आई थी जो कभी खत्म नहीं हुई। उस रात 5 बच्चे गायब हो गए थे। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई फिरौती कॉल, न कोई गवाह। बस उनके कमरों में अधूरे खिलौने पड़े थे और फर्श पर चौक से बना एक गोल घेरा, बीच में 5 छोटे हाथों के निशान। संगीत हल्का तेज। समय बीत गया। शहर ने उस घटना को दफना दिया, या कम से कम लोगों ने ऐसा सोचा। लेकिन कुछ कहानियां दफन नहीं होती, वे इंतजार करती हैं, और इंतजार हमेशा किसी वजह से होता है। 15 साल बाद देवगढ़ की उसी पहाड़ी सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे चढ़ रही थी। अंदर बैठे थे आर्यन मेहता, उसकी पत्नी सिया और उनका 10 साल का बेटा विवान। शहर की भीड़ और भागदौड़ से दूर वे एक नई शुरुआत चाहते थे। आर्यन ने कहा, यहां शांति है, हमें यही चाहिए। सिया मुस्कुराई, हां, नई शुरुआत। पीछे की सीट पर बैठा विवान खिड़की से बाहर देख रहा था। घने जंगल, टूटी पत्थर की दीवारें और दूर एक पुराना चर्च का ढांचा। अचानक उसने पूछा, पापा, यहां लोग कम क्यों हैं? आर्यन हंसा, क्योंकि यह छोटा शहर है। विवान ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, ऐसा नहीं है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, तो कैसा है? विवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यहां लोग हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कार के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। घर सामने आ गया, पुराना लेकिन सुंदर। लकड़ी की बालकनी, जंग लगे गेट और पीछे फैला घना जंगल। गेट खोलते ही हल्की चरमराहट हुई, जैसे किसी ने लंबे समय बाद सांस ली हो। विवान कार से उतरा। उसने घर को देखा, फिर अचानक उसने घर के बाईं तरफ खड़े खाली झूले की ओर हाथ हिलाया। सिया ने देखा, किसे हाय कर रहे हो? विवान बोला, उसे। कौन? विवान ने मुस्कुराकर कहा, जो यहां पहले से है। रात सामान सेट हो चुका था। आर्यन सो गया। सिया भी थकी हुई थी, लेकिन विवान जाग रहा था। उसके कमरे की खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। चांदनी फर्श पर गिर रही थी। घड़ी ने 12 बजाए और उसी समय हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक। विवान ने दरवाजे की ओर देखा। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, इस बार अलमारी के अंदर से। विवान धीरे धीरे उठा, अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा, लेकिन अंधेरा स्थिर नहीं था, वह जैसे सांस ले रहा था। विवान फुसफुसाया, तुम आ गए। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक बहुत हल्की आवाज आई, हमेशा से यहीं था। सुबह सिया किचन में थी। विवान फर्श पर बैठा चौक से कुछ बना रहा था। सिया ने पूछा, क्या बना रहे हो? विवान बोला, गेम। सिया मुस्कुराई, कैसा गेम? विवान ने गोल घेरा पूरा किया, फिर उसके चारों तरफ छोटे छोटे निशान बनाए। इसमें 5 लोग चाहिए। सिया का चेहरा हल्का सख्त हुआ। और अभी? विवान बोला, अभी 4 हैं, 5वां? विवान ने बिना ऊपर देखे कहा, वह आएगा। उसी दिन सिया को पड़ोस की बुजुर्ग महिला मिली, कमला देवी। उन्होंने घर का जिक्र करते हुए पूछा, आपको इस घर के बारे में बताया गया? सिया ने सिर हिलाया, नहीं। कमला देवी ने धीमे स्वर में कहा, यह घर पहले भी बच्चों का था। क्या मतलब? 15 साल पहले 2 बच्चे यहीं से गायब हुए थे। सिया का गला सूख गया। और बाकी 3? कमला देवी ने जंगल की ओर देखा। जंगल ने ले लिए। रात फिर आई। विवान अपने कमरे में था, फर्श पर बने गोल घेरे के अंदर बैठा। कमरे की लाइट बंद, सिर्फ चांदनी। वह बोला, आज नियम क्या है? कोने से आवाज आई, पहला नियम, झूठ नहीं बोलना। विवान ने सिर हिलाया। दूसरा, घर से बाहर नहीं जाना। तीसरा, कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज भारी हो गई, अगर 5वां खिलाड़ी आ जाए तो खेल खत्म नहीं होगा। कमरे का तापमान गिर गया। दीवार पर परछाई लंबी हो गई और उस परछाई में विवान अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 और आकृतियां खड़ी थीं। उसी रात सिया की नींद खुली। उससे लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, धीमे,
नंगे पैरों की आवाज। वह उठी, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर चौक से एक तीर बना था जो विवान के कमरे की ओर इशारा कर रहा था। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। वह कमरे तक गई। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका। विवान फर्श पर सोया था, गोल घेरे के अंदर, और उसके चारों ओर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान, जैसे किसी ने अभी अभी कीचड़ से होकर चलकर वहां कदम रखे हों। लेकिन घर के अंदर कहीं कीचड़ नहीं था। देवगढ़ ने अपनी आंखें खोल दी थीं और खेल शुरू हो चुका था। देवगढ़ की रातें साधारण नहीं थीं। यहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वह जैसे किसी चीज की मौजूदगी था। और उस रात जब सिया ने विवान के कमरे के बाहर चौक का तीर देखा था, उसी पल से घर के भीतर कुछ बदल गया था। सुबह सब सामान्य दिख रहा था। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आर्यन अखबार पढ़ रहा था। सिया किचन में थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब ठंडक बनी हुई थी, जैसे रात की छाया अभी तक गई ना हो। विवान शांत बैठा था, असामान्य रूप से शांत। वह पहले की तरह सवाल नहीं पूछ रहा था, बस कभी कभी हवा में देखकर हल्का मुस्कुरा देता। सिया ने पूछा, कल रात तुम फर्श पर क्यों सोए थे? विवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, गेम पूरा करना था। कौन सा गेम? आप नहीं समझेंगी। उसके स्वर में मासूमियत थी, लेकिन उसके शब्दों में दूरी। दोपहर में सिया ने घर के पुराने स्टोर रूम को साफ करने का सोचा। दरवाजा खोलते ही धूल की मोटी परत हवा में उड़ी। कोने में एक लकड़ी का संदूक रखा था। ताला जंग लगा हुआ था, पर खुल गया। अंदर पुराने खिलौने थे, 5 छोटे खिलौने, एक जैसी लकड़ी की गुड़िया। हर गुड़िया के सीने पर खरोंच से एक अक्षर लिखा था, अ र स म, और 5वीं पर कुछ मिटाया हुआ। सिया के हाथ कांप गए। उसी समय पीछे से आवाज आई, उन्हें मत छुओ। सिया मुड़ी। दरवाजे पर विवान खड़ा था। ये मेरे नहीं है, सिया ने कहा। विवान बोला, अब हैं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रात होते होते घर में बेचैनी और बढ़ गई। बाहर हवा तेज थी। पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। विवान फिर से अपने कमरे में गोल घेरे के अंदर बैठा था। वह फुसफुसाया, आज कौन खेलेगा? कोने से आवाज आई, इस बार साफ और ठंडी। आज पहला सच बोलेगा। कौन सा सच? जो 15 साल से दबा है। उसी क्षण घर की सारी लाइट एक साथ झपकी और बुझ गईं। अंधेरे में सिया की चीख सुनाई दी। आर्यन दौड़कर किचन में पहुंचा। गैस अपने आप जल रही थी, लेकिन किसी ने चूल्हा नहीं छुआ था। सिया कांपते हुए बोली, मैंने इसे ऑन नहीं किया। तभी ऊपर से धड़ाम की आवाज आई। विवान का कमरा। दोनों भागते हुए ऊपर गए। दरवाजा अंदर से बंद था। विवान। कोई जवाब नहीं। आर्यन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर विवान गोल घेरे के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर लकड़ी की 5 गुड़िया रखी थीं, लेकिन अब वे गुड़िया वैसी नहीं दिख रही थीं। उनकी आंखों पर काली रेखाएं खींची हुई थीं और फर्श पर लिखा था, हम 5 थे। सिया के होंठ सूख गए। आर्यन ने पूछा, यह किसने लिखा? विवान ने धीरे से कहा, उन्होंने। कौन उन्होंने? जो हार गए थे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। कांच टूट गया। टूटी तस्वीर के पीछे एक और कागज चिपका था। आर्यन ने उसे निकाला। वह एक पुरानी अखबार की कतरन थी। शीर्षक, देवगढ़ में 5 बच्चे लापता, रहस्यमयी खेल का शक। आर्यन और सिया ने एक दूसरे को देखा। विवान मुस्कुराया, उन्होंने खेल अधूरा छोड़ा था। और अब? सिया की आवाज कांपी, अब पूरा होगा। अचानक हवा तेज हुई। खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे बाहर की ओर उड़ने लगे। जंगल की दिशा से बच्चों के हंसने की बहुत हल्की आवाज आई। एक साथ 5 आवाजें। सिया ने विवान को पकड़ लिया। बस ये सब बंद करो। विवान की आंखें अचानक गहरी हो गईं। मम्मा, खेल बंद नहीं होता, खेल पूरा होता है। उसी क्षण उसकी गर्दन हल्की सी एक ओर झुकी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। फिर उसने फुसफुसाया, पहला खिलाड़ी चुना जा चुका है। नीचे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। आर्यन भागा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। बाहर झूला हिल रहा था और जमीन पर कीचड़ भरे 5 छोटे पैरों के निशान थे। लेकिन इस बार उनमें से एक निशान बड़ा था, वयस्क का। आर्यन का दिल बैठ गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा।
सीढ़ियों के ऊपर विवान खड़ा था, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी नहीं थी। वह बोला, अब हम बराबर हैं। किससे? जो पांचवां था, वह कभी मिला ही नहीं। सिया ने कांपते हुए पूछा, तो पांचवां कौन है? विवान की नजर धीरे धीरे आर्यन पर टिक गई। कमरे में सन्नाटा भर गया और उसी पल घर की दीवार पर 5 लंबी परछाइयां उभरीं, 4 छोटी और एक आर्यन के बराबर। दीवार पर छाया ने जैसे हाथ बढ़ाया और आर्यन की सांस अटक गई। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी। खेल शुरू हुआ था जब तुमने झूठ बोला था। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया ने पूछा, कौन सा झूठ? लेकिन जवाब आने से पहले ही पूरे घर में एक साथ बच्चों की हंसी गूंज उठी और गोल घेरे के बीच खड़ा विवान धीरे धीरे बोला, अब नियम बदले जाएंगे। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। घर अंधेरे में डूब जाता है। जंगल की दिशा से फिर वहीं 5 परछाइयां दिखाई देती हैं और हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट तैरती है। पहला सच सामने आने वाला है।